टू ऑल एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। तो क्या मेरी आवाज़ सारे सेंटर्स पे आ रही है? एक बार कंफर्म करना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पटना पाठशाला आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग। धनबाद, बलिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जौनपुर, आगरा, ये सब आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज समझ में आ रहा है यार, सुबह सुबह कितने कष्ट में आते हो, क्योंकि जनरली मैं सुबह क्लास लेता नहीं हूँ। और आज मेरी क्लास पहली लग गई तो मुझे सुबह 7:30 बजे उठना पड़ा। तो समझ में आ रहा भाई कितना कष्ट है। खैर, मोशन इन अ प्लेन पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे। अगर मोशन इन अ प्लेन पार्ट नंबर 1 कवर नहीं है, रिवाइज नहीं किए हो, तो मोशन इन अ प्लेन पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो होप कि रिवाइज तो मॉर्निंग सर। करके आ ही होगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट। किसी हाइट से फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा दिखता है, और प्रोजेक्टाइल में कोलिजन की क्या कंडीशन होती है। हालांकि नीट की बात करूं तो कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल से आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिलेबस में रिलेटिव मोशन है। इसलिए कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आ सकता है, जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। बनना है तो समंदर बनो, सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर को सुखा नहीं सकता। तो थॉट्स इतने स्ट्रांग रखने हैं ना कि मेहनत करते जानी है। मेहनत हमेशा काम आएगी। नीट निकले या ना निकले वो तो सेकेंडरी चीज है, बट मेहनत करो सबसे पहले, क्योंकि वो मेहनत आज नहीं तो कल आपको सक्सेसफुल जरूर बनाएगी। क्योंकि मेहनत करने की आदत नहीं होगी तो आगे जाके भी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे या कुछ भी करोगे तो वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई करो। जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। सबसे पहले ये बताना है आपको कि एजर्सन ट्रू है कि फॉल्स है, बस इतना बताना है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा एजर्सन ट्रू है या फॉल्स है। हो गया सर। बस वाला। ठीक है, ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ जी, धनबाद पाठशाला, बलिया पाठशाला, भागलपुर पाठशाला, पटना पाठशाला, आगरा पाठशाला, हो गया। मुजफ्फरपुर पाठशाला, बोल दिया कर, आगरा पाठशाला डन। कहीं आगरा पाठशाला डन। आगरा पाठशाला। बताइए क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू होगा। ये ट्रू होगा। बाकी किसी भी सेंटर पे अगर इसको कोई फॉल्स बोल रहा है तो बताइए। ट्रू सर। ट्रू है। रीजन भी ट्रू। पक्का? यस सर। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी वो है खुशी। सर। अलवर पाठशाला, लवी जी, सर कहाँ थी आप लास्ट क्लास में? सर मेरे को बुखार हो गया था। हाँ, ठंडी का मौसम है ही, बुखार तो होगा ही। आ जाइए। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज जीरो बोल रहा है। देखो भाई, अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और तुमने एंगल थीटा पे इसको फेंका है, ध्यान से समझना भैया, हर क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। यस। रिपीटेड क्वेश्चन में करवाता नहीं जल्दी। ये थीटा है और ये यू है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है। अगर मैं आपसे बोलूं हाईएस्ट पॉइंट की, तो नेट वेलोसिटी वेक्टर जो होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, और वो कितनी होती है? यू कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो। और मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन भारत माता मुझे कुछ नहीं आता जी, हमेशा नीचे लगेगी। भाई मेरे, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यू कॉस थीटा मतलब वेलोसिटी वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। दो वेक्टर्स हैं, 90 डिग्री एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट, अगर इसको मैं वी वेक्टर बोल दूं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इसका? जीरो होगा। जीरो। बेशक ये सही बात है, सही घटना है।
रीजन पे आते हैं तो रीजन में वही लिखा है, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो रीजन जो है वो एजर्सन को एक्सप्लेन करता है। तो बोलूंगा एजर्सन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। थोड़ी सी एनर्जी अगर कम लगे तो कोप अप कर लेना। जनरली मैं सुबह क्लास लेता नहीं हूँ और आज आधी नींद में आया हूँ भैया। सोचा था कि चाय पीऊंगा तो थोड़ा मजा आ जाएगा, बट चाय पीने से उल्टा इफेक्ट हो गया है पेट पर, अब समझ ही सकते हो। खैर पढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो नीट 2022 में आया था और सुंदर क्वेश्चन था, और सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये मजे की बात यही है, सेक्शन बी में। हाँ, आराम से बनाओ क्वेश्चन को, और जिसका भी आंसर आएगा ना आंसर बोल देना। A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical direction. Its speed at the highest point of its trajectory will be। 2022 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा गया था। 5 मीटर पर सेकेंड एक आंसर आता है। यस सर। हाँ जी, और बताइए। 5√3। 5√3 आंसर आता है। 5√3। 5√3 5√3 मुजफ्फरपुर। आगरा, अंशिका आपका आंसर क्या है? एब्सेंट। मुजफ्फरपुर। आनंद। सर अभी सॉल्व नहीं किए हैं। अच्छा कोई बात नहीं। मुजफ्फरपुर। आनंद। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्लास बंक करके रजाई में सोना चाहिए। ये तो कभी बोला नहीं था भैया। पाठशाला 5√3। सर 5√3। 5√3 बहुत रूट सुंदर 3। क्वेश्चन है। हड़बड़ी में क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। नीट 2022 में मेरे कैंडिडेट ने जिसमें 171 मार्क्स लाए थे, उस क्वेश्चन को गलत किया था उसने। जल्दी जल्दी में उसको याद था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो यू कॉस थीटा होती है, बट यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ था वो वर्टिकल के साथ दिया हुआ था। बस यहीं पे ट्रैप था और कुछ भी नहीं। तो भैया अगर मैं थीटा एंगल पे फेंकता हूं यहां से, तब जाके जो हाईएस्ट पॉइंट पे जिसकी वेलोसिटी बचती है वो यू कॉस थीटा बचती है। बट ये एंगल हॉरिजेंटल के साथ होना चाहिए। वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सर 30 30 डिग्री होगा बिल्कुल। पूरा 90 तो 60 में से माइनस करोगे, सॉरी 90 में से 60 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये 30 डिग्री एंगल आया, तो ऊपर में जो भी वेलोसिटी बचेगी वो u cos 30 डिग्री बचेगी, और u की वैल्यू दी हुई है कितनी भैया, 10। तो 10 इंटू √3/2, मतलब ये और ये गया, आंसर आया 5√3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अभी कर ले रहे हो क्योंकि अभी शायद बोर्ड पे मौजूद है, पेपर में मौजूद होगा तो भैया इसी का मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। कहने का मतलब कितना टफ क्वेश्चन है, कि उस समय प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तभी ये वर्टिकल पढ़ पाओगे, नहीं तो इतना पढ़ के बोलोगे हाईएस्ट पॉइंट है और यू कॉस थीटा लगा दोगे। क्योंकि जो बच्चा 171 लाया था वो अखंड तेज था भैया, बहुत तेज बच्चा था वो फिजिक्स में। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन, कि वो मेरे से पहले सॉल्व करता था, तो बहुत तेज था, इसको मैं एडमिट करता हूँ। हद से ज्यादा जो होता है ना फिजिक्स में मास्टरी, हालांकि उसके 613 नंबर ही आए थे क्योंकि उसकी बायोलॉजी कमजोर थी बहुत ज्यादा, याद ही नहीं होता था उसका बायोलॉजी, चाहे बोटनी हो चाहे जूलॉजी। बट फिजिक्स में बहुत ज्यादा तेज, हद से ज्यादा तेज, हद से ज्यादा तेज बच्चा था वो। तो उसने 171 मार्क्स जब लाए थे, तो एक क्वेश्चन जो थोड़ा था वो थ्योरी का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन यही गलत कर दिया था उसने पेपर 20-22 मिनट में सॉल्व कर दिया था फिजिक्स का, और बायोलॉजी में सॉल्व करने में उसको 1.5 घंटे लगे थे, 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे में भी उसने, मैंने बातें की थी तो 80 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया था, उसमें भी गलत निकल गया बहुत सारा। तो भाई मेरे इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप 180 तक पहुंचने वाले हो ना तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये परफेक्ट स्कोर होता है। और यहां तक अगर पहुंचना है, 700 से ऊपर टारगेट कर रहे हो तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो।
हाँ जी, मुजफ्फरपुर से आंसर। अलवर पाठशाला, भोपाल पाठशाला, गाजीपुर, धनबाद, बलिया, मुरादाबाद। A bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is. सर हो गया। हाँ जी, बताइए कितना आएगा। ऑप्शन बी, आगरा पाठशाला। ऑप्शन बी 1000। कुछ Yes. है नहीं इस क्वेश्चन में भाई। ऑप्शन बी। हॉरिजेंटल के साथ ही बोला है 30 डिग्री एंगल बनवा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो। तो मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। एच मैक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऑप्शन 2 सर। तो यू स्क्वायर देखता हूँ 280 इंटू 280, यू की वैल्यू दी है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है भैया 0.5, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 0.25। 1/4। हाँ बिल्कुल, जो भी है। 2 इंटू 9.8। ऑप्शन दूर दूर है क्या? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे 10 ले लेता हूँ मैं इसको। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 14 बार में जाएगा भैया। 280 28 इंटू 14 इसको लिख देता हूँ इसको, और इसका 10 इसमें घुसा देता हूँ 2.5, तो इसको लिख सकते हो 25/10। 5 से कट कर रहा हूँ तो ये 2 बार में जाएगा, और ये 5 बार में जाएगा, और ये जाएगा 14 बार में। 14 इंटू 14 कितना होता है भैया? 196। 196। 196 इंटू 5 करो, लगभग ये 1000 आएगा, क्योंकि 200 होता। 9800 आएगा सर। 90। लगभग 1000। हाँ वही 9। हाँ 980 जो भी है। तो 1000 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। इजी है ये, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। 2023 में क्वेश्चन आया था, और ये सेक्शन बी का क्वेश्चन था। और मजे की क्या बात है, इस क्वेश्चन को भी मेरे एक कैंडिडेट ने गलत किया था, इसके 175 मार्क्स थे, लेकिन आप बना लोगे। इसलिए ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सेक्शन बी का क्वेश्चन था ये। आराम से ट्राई करो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो। आधा क्वेश्चन मत पढ़ना, -1 में जाओगे। जाम के बाहर मिल गए तो सबसे पहले मेरा फ्लाइंग जूता इंतजार करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़े। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बी सर। चलिए बताइए, मुजफ्फरपुर से आंसर आया किसी का? नहीं। पटना option से, B। अलवर, कहीं से भी आंसर है तो बताइए। सेकंड सर। सर बी आ रहा है, आगरा से। आगरा से बी आ रहा है, यस। अलवर से बी आ रहा सर। अलवर से डी आ रहा है। बी 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 सर बी। बी 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 से मोमोज।
आ जाओ। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। बोल क्या रहा है, कहानियां कुछ इस तरीके से सुनाया जा रहा है कि ये एक नदी है और नदी के ऊपर एक ब्रिज है भैया। ये ब्रिज है और बोल रहा है कि इस ब्रिज का कुछ हाइट होगा, वो h होगा। वही तुम्हें शायद बताना है, राइट? हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेस, हाँ बिल्कुल वही बताना तुम्हें। एक स्टूडेंट यहां पे खड़ा है, ये, और ये बॉल लिया हुआ है हाथ में, आगे बोल रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहा है। बोल क्या रहा है, द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। अच्छा, बॉल वाटर सरफेस को हिट करता है 4 सेकेंड में, तो तुम्हें यह बताना है कि ये हाइट कितनी होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं, यहां पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एसी थोड़ा कम कीजिएगा तो, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि मैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा मुझे पॉजिटिव बताना पड़ेगा और मुझे निगेटिव बताना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये निगेटिव डायरेक्शन है, आप कुछ भी मान सकते हो, वो आप पर है। तो जरा एक बात बताना कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैन के रेस्पेक्ट में, जब ये बॉल पे या बॉल यहाँ वाटर पे आ जाए, तो ये h लिखेंगे कि माइनस h लिखेंगे? -h. माइनस h। तो मैं बोलूंगा ये होगा माइनस h इज इक्वल टू u क्या लिखेंगे, +4। Yes, हाँ जी। sir. टाइम कितना लिखेंगे, 4 सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो -h कब होगा, जब पूरा बॉल यहां से यहां तक आ जाए। यस तो मतलब मैं पूरे जर्नी की बात कर रहा हूं, तो यहां लिखूंगा 4, यहां माइनस लिखूंगा क्योंकि g नीचे लग रहा है, निगेटिव है, तो -12 इंटू जी की वैल्यू कितनी लेनी है भैया, 10 इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना लगा, 4, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ये 5 बार में गया, 16 इंटू 5 कितना हुआ, 80 80 -80। और 4 4 जा 16, तो 16 माइनस 80 कितना हुआ, -64। माइनस और माइनस गया और h की वैल्यू कितनी आई, 64 64 मीटर। आई बात समझ में, यस सर। पक्का? Yes, sir. 2011 में AIEEE 2011, ध्यान से सुनना, विपुल सिंह नाम का एक लड़का था, मेरा स्टूडेंट नहीं था, मेरे सीनियर थे, उसकी, विपुल सिंह, AIEEE 2011 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, और IIT में उसकी ऑल इंडिया रैंक, उस समय IIT जेई होता था, जेई एडवांस नहीं, ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी, 5। उनसे जब बातें हुई तो पता क्या चला कि IIT का जो उनका 5 रैंक आया था ना, वो फर्स्ट रैंक डिजर्व करते थे, बट वो कोई फर्स्ट ले गया और कोई 5th ले गया। उनसे गलती क्या होती समझना, AIEEE में तो फर्स्ट रैंक आई थी, उन्होंने पेपर सॉल्व कर दिया था, उस समय 90 क्वेश्चन होते थे शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ उस टाइम पे 90 होते थे, हाँ, और उस समय इंटीजर वगैरह AIEEE में नहीं होता था, सिर्फ टिक मारने वाला होता था, ऐसे करके ओमार भरना होता था। तो उन्होंने पेपर को 1.5 या 2 घंटे में सॉल्व कर दिया था, पूरा 3 घंटे का होता था। AIEEE में फर्स्ट रैंक आती है, IIT जेई में 5th रैंक आती है। अब कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि IIT जेई टफ होता है इसलिए 5th रैंक, अरे भैया अगर 5th रैंक लाए हो मतलब उसकी IQ लेवल क्या होगी समझ लो, वो भी IIT जेई में। तो बात करके ये पता चला ना, नॉलेज की कमी नहीं थी, उस सीनियर की इतनी भयंकर कैलकुलेशन थी ना, कैलकुलेशन लेवल, इतना भयंकर कोऑर्डिनेशन था पेन में और दिमाग में कि IIT जेई में पैराग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, पता होगा ये चीज। एक पैराग्राफ इधर था और एक पैराग्राफ इधर था, इस पैराग्राफ को वो पेन से सॉल्व कर रहे थे और इस पैराग्राफ को वो दिमाग से सॉल्व कर रहे थे, एक क्वेश्चन की वजह से।
आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 5 अगर एक क्वेश्चन उस पैराग्राफ का सही हुआ होता जो कि उनको आता था तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आती। दैट कोस्टेड हिम 4 रैंक्स, 1 से 5 पे पहुंच गया। और आईआईटी का पेपर भी उन्होंने आधा घंटा पहले ही सॉल्व कर दिया था। क्या फायदा हुआ? एसेंस समझना एग्जांपल क्यों देता हूं, सब रियल लाइफ एग्जांपल है। विपुल सिंह सर्च करोगे मिल जाएगा गूगल पे तुमको। 2011 की बात है तो गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे नहीं। और शायद ये स्टोरी भी मिल जाएगी, शायद उन्होंने किसी न्यूज़पेपर में बताया भी था। तो समझना यहां पे टाइम बचा कर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद फिर जो नीट है वो अगले साल आएगा। अगर क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस है तो रुक के मैं इसीलिए इन सब बातों पे इंफेसिस देता हूं क्योंकि गलतियां यहां भी होती हैं। अगर क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बन जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, 5 सेकंड रुक जाओ, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। एक भी वर्ड अगर इधर उधर हुआ और तुमने कुछ गलत समझ लिया तो रैंक 4 या 5 नंबर से बहुत पीछे भागेगी। क्या पता केजीएमसी लखनऊ, क्या पता एम्स ऋषिकेश, ये सब तुम टारगेट कर रहे थे और पहुंच गए कहां पे? नीचे, 5 नंबर की वजह से एम्स मिला ही नहीं। कंपटीशन इतना भयंकर है भैया कि 705 से ऊपर शायद 100 बच्चे आ रहे हैं या 200 बच्चे। मैं ज्यादा रैंक देखता नहीं हूं। तो अगर आप टॉप लेवल पे लड़ाई कर रहे हो ना तो ये सब काम देगा, ये सब काम देगा। उस नीट वाले बच्चे की बात करें जो मैं बार बार अंकित श्रीवास्तव इसलिए बोलता हूं ना कि आईआईटी वालों की फिजिक्स अच्छी होती समझता हूं, लेकिन अंकित श्रीवास्तव की फिजिक्स इतनी नेक्स्ट लेवल की थी ना। बिहार का स्टूडेंट था वो, गोपालगंज का, ऑनलाइन स्टूडेंट मेरा। इतनी भयंकर फिजिक्स ना भाई यार, मतलब एक डीसी पांडे की बुक आती है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है, ड्रॉपर था वो, ड्रॉपर। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है डीसी पांडे की नीट वाली, आपको पता होगा। उसने वॉल्यूम 1 1 महीने में सॉल्व किया था, वॉल्यूम 2 1 महीने में सॉल्व किया था, 2 महीना रिवीजन पर्पज से। और वो भी नहीं होता तो बोलता था सर पता नहीं सब क्या क्या क्वेश्चन है। जेई मेंस की बुक बनाता था, मैं उसको मना करता था भाई, वो बेवकूफ था। मैं बोलता था ठीक है मानते हैं फिजिक्स तुम्हारी नेक्स्ट लेवल पे है, तो तुम जेई मेंस की बुक बना के क्या करोगे? निकालना तो नीट है ना। बायोलॉजी पढ़ लेते, पर मन ही नहीं करता बायोलॉजी पढ़ने का, बहुत टफ है बायोलॉजी। लेकिन हाथ की कोऑर्डिनेशन और दिमाग की कोऑर्डिनेशन इतनी नेक्स्ट लेवल कि क्वेश्चन एक बार पढ़ते हुए उसको डाटा याद हो जाता था। डाटा मैं पूछता था, मैं इस बात को एडमिट करता हूं, कुछ कुछ क्वेश्चन वो मैं से पहले सॉल्व करता था। मैं पूछता कैसे भाई, कैसे हुआ? कोऑर्डिनेशन। वो बताता था आज तक मैंने कभी भी बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, हमेशा पेन चलाया है। तो वो पेन चलाते चलाते सर पेन की कोऑर्डिनेशन और दिमाग की कोऑर्डिनेशन इतनी फास्ट हो गई है ना, ये रुकता ही नहीं है। लिखते भी हैं तो बस लिखते जाते हैं और बनाते तो बस बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्पीड आ गया है यहां पर। इस बात का ध्यान रखिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, हमेशा पेन चलाइए। पेन कितना चला रहे हो वो डिपेंड कर सकता है कि कम या ज्यादा, बट पेन चलाइए। ऐसे बैठ के सॉल्व करोगे, क्या नुकसान देगा वो आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा। हाँ सर, अब बढ़िए आगे। जय हो बाबा जी की, प्रवचन खत्म हुआ। अब आ जाओ आगे और पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ, रास्ता। जैसे स्ट्रेट लाइन एक रास्ता है, पाथ। उस स्ट्रेट लाइन का जो पाथ नाम दे रहे हैं ना, उसको ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं पैराबोला, मतलब प्रोजेक्टाइल। ये थी तुम्हारी प्रोजेक्टाइल और तुमने ग्राउंड से फेंका था, अभी तक ग्राउंड ही की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। और ये है तुम्हारे पास एंगल थीटा, और ये ऐसे करके यहां पर आया, ठीक है सर। ये है यू स्पीड। अब जरा ध्यान से सुनते जाना। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ। ये जो पाथ बनी है ना, उसकी इक्वेशन क्या है? जैसे स्ट्रेट लाइन होता है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, वैसे ये कोई पाथ है तो इसका कोई इक्वेशन होगा, उसका इक्वेशन फाइंड करना। बेसिकली इक्वेशन ऑफ पाथ इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है सर। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हो y इक्वल टू mx प्लस सी,
तो इक्वेशन लिखने का मतलब होता है कि तुम x और y में रिलेशन बता रहे हो। तो x और y में अगर तुमने रिलेशन फाइंड कर लिया, इसका मतलब तुमने इक्वेशन फाइंड कर लिया। हाँ सर, अब यहां पे कैसे फाइंड करें? देखो, सबसे पहले मैंने बोला था कोई भी क्वेश्चन हो कंपोनेंट तोड़ लेना, u cos थीटा हो गया और ये u sin थीटा हो, और जहां से फेंके उसको ओरिजिन मान लेना। ये x डायरेक्शन हुआ और ये y डायरेक्शन हुआ। ठीक है सर, बराबर, मजा आया। अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं, ध्यान से सुनियो क्या बोल रहा हूं। तो x डायरेक्शन में कोई ऐसा रिलेशन है? नहीं। No, sir. तो क्या ये चेंज होगा? नहीं। No, sir. एट अ टाइम t, किसी समय पर, अगर मैं बात करूं कि ये कितना आगे आ गया होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में उसको मूव करवाने वाला यही है। हाँ सर, तो अगर इसको मूव करवाने वाला यही है तो मान लिया हमने कि कुछ समय बाद ये दुर्घटना घटी कि ये वाली बॉल यहां पर आ चुकी है, तो इसने एक्स डायरेक्शन में ये ट्रेवल किया। हाँ सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं डिस्टेंस ये एक्स मान लेता हूं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस स्पीड, और ये समय की, कितने समय की बात कर रहे हैं? टाइम टी पे, टाइम टी। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो सुनना, वाई डायरेक्शन में तो बस ये काम कर रहा है, यू साइन थीटा। यस सर। अगर ये x इधर आया है तो यू साइन थीटा ऊपर खींच के इसको y भी तो ट्रैवल करवाया होगा, और ये y डायरेक्शन ही तो है। Yes, sir. तो y डायरेक्शन के लिए मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूं, तो s कितना होगा? दिस y, u मतलब u साइन थीटा इनटू t, ये टाइम t लगा है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए? नो सर। नो सर। अब अगर आप यहां से ना t की वैल्यू निकाल के यहां पे चपकाओगे, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो ये जो पूरा इक्वेशन आता है ये वाला वो सिंप्लीफाई होके आता है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस यू वाई का होल स्क्वायर। हाँ सॉरी, यू एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यू एक्स का होल स्क्वायर। यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे जरा देखो, जो इक्वेशन आई है ना, वहां पे तुमको एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया। यहां पर तुम्हारे पास एक्स है और ये है तुम्हारे पास वाई। पैराबोला का तुम्हें ये इक्वेशन नहीं पढ़ना, बस यहीं तक इसका लिमिटेशन है जो आपको नीट में पढ़ना है। अगर तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो इसको भी हम लोग बोलते हैं पैराबोला, बस इतना याद रखना है आपको। हाँ सर, तो y तो ये है, ठीक है सर, x यहां पर है, बिल्कुल सर, उसके साथ a कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट है सर, b मतलब क्या? g बाई टू यू एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक्स स्क्वायर है, सो दिस इज अ पैराबोला। तो ये जो है ना वो एक पैराबोला होता है, ध्यान रखिएगा। और उस पैराबोला का इक्वेशन मेरा बोला पैराबोला ये है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू एक्स स्क्वायर। यू एक्स क्या है भाई? यू कॉस थीटा, और ये क्या है? यू वाई। यू वाई। इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, एक और मजेदार चीज आती है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू एक्स को लिख देता हूं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से जब तुम एक्स टैन थीटा कॉमन निकालोगे ना, कि ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर आ जाता है, इसको भी याद रखना। यहां पे जो आर है वो क्या है?
रसगुल्ला नहीं भाई। रेंज। Range. हॉरिजेंटल रेंज। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। एक्स और वाई क्या है? डिस्प्ले एक्स है सर, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर ये एक्स है और अगर ये वाई है तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स वाई। हाँ, एक्स X, कॉमा वाई। y। तो एक्स कॉमा वाई इज अ जनरल कोऑर्डिनेट ऑन दिस प्रोजेक्टाइल, मतलब पैराबोला। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। नो सर। कोई दुख, कोई दर्द? नहीं। बढ़ते हैं आगे। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश करो। टीचर तो है, आपको सिखाएगा ही। सबसे पहले ट्राई करो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना और मुंह बंद करके रखना, जब पूछूंगा तभी बताइएगा। हो गया सर। भागलपुर पाठशाला। यस सर। आंसर ए का क्यू 1, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 1। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 1। हाँ ठीक ही, यही तो पढ़ाए हैं। 45 डिग्री से। मुजफ्फरपुर 2, लड़की अंशिका। नहीं पता। सर, नरनौल 1 सेंटर, किसी का आंसर 1 आया? आएगा सर। हाँ। 1। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा। ओके ओके। 45 होगा सर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 का 45 वैल्यू होगा। तो 1 ही होता है हाँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया है। प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। कोई प्लैनेट है भैया, ठीक है, सरफेस से फेंके हैं, ग्राउंड से। तो ये इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी प्रोजेक्टाइल हो जिसको ग्राउंड से फेंकते हैं, उसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है वो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2ux का होल स्क्वायर होता है। ठीक है सर। भाई मेरे, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ x के साथ 1 आया है और यहाँ x के साथ tan थीटा आया है। दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो मैं बोलूंगा कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी 1। 1। और tan थीटा ही पूछा है शायद। देखो, अगर यहाँ π/4 लिख दिया होता कहीं ऑप्शन में तो क्या पता कुछ लोग π/4 भी मार के आते, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ते वो। π/4 मतलब 45 डिग्री। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। बिल्कुल सही। तो ये इसका होगा A। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। P फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ट्राई करो। धनबाद पाठशाला दिखाई दो, धनबाद और बलिया। बलिया, सर ठीक हो है, गया। बलिया, धनबाद पाठशाला। हाँ जी। सर आंसर R2 होगा। कहाँ से आंसर आया? गाजीपुर। तो गाजीपुर को जूम कीजिए, देखो कौन आंसर दिया। हाँ हाँ, हाथ खड़ा कीजिएगा, किसका आंसर आया? अच्छा, आपका। ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट कोई बोल रहा है कि 2 होगा और किसी सेंटर से दूसरा आंसर आया तो बताइए। नहीं, मुजफ्फरपुर से कोई आंसर है? सर 1 मिनट। हाँ जी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड की गाजीपुर, बताइए मुझे। सर 2u x स्क्वायर दिया है, कोफिशिएंट u का सर 2 लिए हैं
और सर जी की वैल्यू 2 दी है, तो सर कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखे हैं 2u बाई जी, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, सर 2 होगा। एक बार फिर से बोलना, अब बोलो। सर यू एक्स का कोफिशिएंट 2, सर यू 2 एक्स का कोफिशिएंट 2, ठीक है, यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। यू एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, यस उसका कोफिशिएंट 2। आगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा है टी इक्वल टू 2u बाई जी, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2u बाई जी। ये होता है। यस सर। 1D का बताने लगे। साइन थीटा भी लगेगा सर। ये कहाँ पढ़ा है मैंने, नोट्स पलट के देखो आप, ये प्रोजेक्टाइल है। यस सर 2u साइन थीटा बाई जी। हाँ बिल्कुल, सर यू वाई होता है, यू साइन थीटा। यस सर u बाई सर 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 2 दी है यहाँ उसमें। यू वाई 2 कैसे आ गया आपका, ये बताइए ना मुझे। सर मैं यू एक्स देखी हूँ, उसका कोफिशिएंट से कंपेयर की हूँ, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 की हूँ। तो यू एक्स अगर मान लो आप निकाले भी Yes. कैसे, मान लेते हैं, तो यू एक्स की वैल्यू आई ना आपकी, यू वाई कहाँ आया। यस सर। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है, बैठिए। देखो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u/g फॉर्मूला होता है। किसी और का आंसर आया है? नहीं, देखो यहां सीखो, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -g/2ux²। माइनस और माइनस गया, g की वैल्यू यहां 2 दी है, तो ये Yes, भी sir. गया और ये भी गया। ये क्या हुआ कि यूएक्स स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यूएक्स स्क्वायर इंटू 1 यूएक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये और ये कट गया भैया, जी की वैल्यू 2 दी है, देख लो। तो मैं बोलूंगा यहां से कि Yes, इसको sir. आप लिख सकते हो u cos 2 है। थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा फाइंड कर चुके हो, देखो यहाँ पे 45 डिग्री, tan थीटा Yes, 1 sir. 45 डिग्री थीटा पे होता है। थीटा 45 होगा तो tan थीटा 1 होगा। हाँ सर, तो थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है, तो मैं यहाँ से One. अगर u की वैल्यू फाइंड करूं तो कितना होगा जरा बताओगे? रूट सर रूट 2। cos 45 1/√2, √2 इधर गया तो √2। यस सर। ओहो, हाँ सर, तो Two u आ गया। √2 आ गया भैया, यहाँ रख दो। 2 और g तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि g की वैल्यू 2 दी है। u y के इक्वल होगा, तो ये u y क्या होता है, u साइन थीटा Yes, sir. √2 इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 45। 1/√2। तो ये गया, 1 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब यही आएगा। तो जो बी होगा ना उसका क्यू आंसर होगा। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, उससे पहले ये फाइंड करो, मैक्सिमम हाइट मत फाइंड करना, हॉरिजेंटल रेंज इसको फाइंड करो। हॉरिजेंटल रेंज कितना होगा? वो भी 1 आएगा सर। वो भी 1 आएगा। यस सर। सर मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों 1 है। पक्का? यस सर। सर कैसे निकाला बताइए, गाजीपुर से बताइए कोई। गाजीपुर से कोई भी बताओ। नहीं, अच्छा आप हो, बताइए बताइए। आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है आपकी, आवाज नहीं है। हेलो हाँ अब आ रही सर, है। अब आ रहे हैं हाँ, सर। कौन सा हॉरिजॉन्टल रेंज का है, मैक्सिमम हाइट का? रेंज बताइए। सर रेंज का पहले u² साइन 2 थीटा बाई जी ले लिया, तो u² की वैल्यू हमारी √2 आ चुकी है, तो √2 का स्क्वायर कर दिया, साइन 2 थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 ले ली। ठीक है, और बैठिए, जी बहुत सही। देखो भाई, हॉरिजेंटल रेंज फाइंड करना है, y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर है। ध्यान से समझना है इसको। आप u निकाल चुके हो, u की वैल्यू कितनी आई है, 2 √2 मीटर पर सेकेंड।
थीटा कितना आया है 45 डिग्री। तो हॉरिजेंटल रेंज जो होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहां से निकाल सकते हो कितना आएगा यू की वैल्यू, यू स्क्वायर मतलब 4। और यू की वैल्यू सर, रूट वो टू है। root 2 है। अरे यार तो रूट 2 आया ना? रूट 2 आया है। यस सर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2 2 होगी। साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 1 डिवाइडेड बाई जी 2 मतलब ये 10 होगा। 1 मिनट रुकिए, भोपाल पाठशाला को जूम कीजिएगा। बॉयज रो, बॉयज रो। हाँ एक लड़का ऐसे करके बैठा हुआ है। हाँ आप ही हाँ जी, तो माइक दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि जी की वैल्यू 10 होगी ना? 2 थी कैसे पता चला 2 होगी? सर, क्वेश्चन में गिवन था। बैठिए। देखो भाई ये 10 नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है कि 5 सॉरी 2 है ये। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। 2 और 2 कैंसिल, साइन 91। अब सुनो, ये तुम्हें पता है ना ये रूट 2 है और ये 45 है, तब जाके तुम ये फॉर्मूला लगा पा रहे हो। अगर मैं आपसे बोल दूं ना कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स थीटा एक्स को कॉमन एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर से भी कर सकते हैं ना? ठीक है उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो, चलो इसी इक्वेशन को लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है और आपसे डायरेक्ट पूछे रेंज बताइए, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी बोलिए। -1 से एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, राइट? इस y को 0 पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे देखिए। और रेंज बराबर होगा। कॉमन से ले। ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एंगल थीटा है। तो एक तो तरीका ये है कि आप u फाइंड करो और थीटा फाइंड करो, जो कि किए और रेंज आया। और दूसरा तरीका क्या है सुनना, रेंज इसको बोलते हैं, इस डिस्टेंस को, मतलब ये पूरा। तो इस कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0। इसको यहां पे 0 रख देना, y को 0, इसको 0 रखोगे, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, x की वैल्यू कितनी होगी 1। और x क्या है, ये है, यही रेंज आएगा। तो कभी भी रेंज पूछे ना तो ऐसे करना, थीटा और ये मत निकालने लगना, ये तो सत्यानाश हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। पक्का? तो अगर रेंज पूछेगा तो हमेशा ऐसे कीजिएगा, हमेशा। और मैक्सिमम चांस है कि नीट में अगर आया क्वेश्चन तो रेंज ही पहले पूछेगा, तो ऐसे सॉल्व कर लेना। आ जाओ आगे। अब फाइंड करो मैक्सिमम हाइट। 1/4 1/4 1/4। तो सबका 1 ही कैसे आ रहा था भाई? 1/4 1/4 है सर। 1/4 है। यस सर। 1/4 इसका से। फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू निकाल चुके हो, कहाँ गया भैया? यू इतना √2 और थीटा 45। आई बात समझ में? कितना आया आंसर इसका? 1/4 सी। 1/4 अगर तुमसे सिर्फ ये इक्वेशन दिया रहा है ना और मैक्सिमम हाइट पूछे तो सबसे पहले रेंज तो निकाल ही लोगे तुम। यहां से भी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो। कैसे? रेंज तुमने निकाला 1, मैक्सिमम हाइट निकालना है तुम्हें, तो मैक्सिमम हाइट ये होती है। यस सर। ये पूरा r, तो ये कितना r/2 r/2। r/2 के कॉरस्पॉन्डिंग तुमको y फाइंड करना है, यही तो मैक्सिमम हाइट होता है। तो r/2 मतलब कितना 1/2। तो x की वैल्यू जब तुम 1/2 रखोगे ना तो तुम्हें जो मिलेगा y वो क्या मिलेगा? h max मैक्सिमम मिलेगा। हाइट। तो यहां से भी तुम फाइंड कर सकते हो y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा बताओ?
1/2 minus 1/4. Yes sir. सही है ये? सर No sir. हाँ ये सही है कि सर- नहीं? रुक जाए एक मिनट, आप डाउट पूछिएगा। ये सही है गलत है? गलत है सर। ठीक है, अब बताइए भोपाल पाठशाला क्यों गलत है ये? ही तो है सर, गलत क्या है भोपाल पाठशाला? सर हाँ सर जब हम मतलब 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे फिर हाँ। जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो 2 माइनस 1/4 आएगा, तो माइनस का साइन नहीं होगा वहां पे। प्लस होगा। ठीक है बड़ा बैठिए, से बहुत छोटा अच्छा बहुत घटाएंगे अच्छा। तो बड़ा ही आएगा ना। 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 आएगा। देखो Yes, sir. यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट 1/4 आएगा। तो या तो ऐसे फाइंड कर लो या फिर अच्छे से फॉर्मूला लगा लो, आपकी मर्जी है। हाँ जी अब डाउट बताइए। सर सर इस r cot थीटा इक्वल टू 4h से भी सॉल्व कर सकते हैं। किससे? r cot थीटा इक्वल टू 4h मैक्सिमम हाइट के लिए सर फॉर्मूला ये R कहाँ cot मैंने पढ़ाया है? इक्वल टू 4h। सर ये- r इक्वल ये कहाँ मैंने पढ़ाया है? सर अप्लाई कर सकते हैं ना सर, उतना ही आंसर आ रहा है ये मैक्सिमम। रिजल्ट होता है, पता है मुझे। ये मैंने पढ़ाया है, जो भी है यार ये पढ़ाया है मैंने। क्या भाई होता है करके ना फिजिक्स में 10 नंबर लेके आइएगा, सही बता रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 40 रिजल्ट पता है, 50 रिजल्ट पता है, बट वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तब गायब हो जाओगे। एक लड़का बोल रहा है r tan थीटा और एक r cot थीटा। r tan थीटा वाला सही बोल रहा है, r cot थीटा किसी को याद आ रहा है? एग्जाम में r sin थीटा याद आ जाएगा। किसी के नोट्स में ये इक्वेशन है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h? ये है सर। हाँ मैंने कहाँ पढ़ाया भैया? सर cot सर थीटा पुराने नोट्स में, आपके नोट्स में नहीं है तो ये फेंक बोलो ना दिए पुराने नोट्स में थे। ऐसे तो सर, याद कर जा, किसी बुक का याद करके आ जाओगे, बोलोगे कि नहीं सर बुक से पढ़े थे वहां नोट्स बना लिए थे। क्या करते हो भाई? आपकी मर्जी है, आप जैसे सॉल्व कीजिए, इससे भी आंसर आएगा। गोल हो जाओगे एग्जाम में, मैं ये लिखित दे रहा हूं। सर आपका आंसर पहले बोल रहा हूं, पहले बोलने दो। सॉरी सर। क्या क्या करते हो भाई? पढ़ाया है नहीं मैंने सर, ये फार्मूला वो फार्मूला, चिल्ला चिल्ला के पहले दिन से समझा रहा हूं। बहुत सारा ट्रिक्स मत याद कीजिए, मत याद कीजिए, इसकी जरूरत थी मैंने बता दिया। इसका भी एक दो ट्रिक है भाई, इसको रटवाया जाता है, बता रहा हूं कैसे। किसी बुक या हो सकता है तुम्हारे पुराने नोट्स में हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। करो करो, समझ में आएगा। फिर आराम से तैयारी करते रहना नीट 2027 की। हाँ जी अब डाउट पूछिए। सर वो रेंज का फॉर्मूला अगर 2ux uy अपॉन g रख सकते हैं क्या? कहाँ पे? रेंज का फॉर्मूला 2ux uy अपॉन g। हाँ रेंज का यहाँ निकालने के लिए, राइट? हाँ हाँ रख सकते हो ना आराम से। उससे आंसर सर 2 आ रहा है। ये कितना आया था पूरा? 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी, राइट? यस सर। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? यस सर। पक्का? यस सर। यार यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये हुआ 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यू साइन थीटा तुम्हारे पास यू एक्स हो जाएगा, यू कॉस थीटा यू वाई हो जाएगा, और 2 यहाँ पे बाई जी। Yes, बिल्कुल sir. सही। तो अब जरा देखिए यहाँ पे 2 और जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यस सर। आया यहाँ पे यू एक्स इंटू यू वाई। यस Yes sir. यू वाई की वैल्यू कितनी आई है? सर u बाय रूट 2। Oh, हाँ u की वैल्यू इतनी है, तो यू एक्स कितना होगा? √2 cos 45, 1 आएगा सर। और यू वाई कितना होगा? √2 sin 45। यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, तो ये वैल्यू कितनी आई? 1। ये कितनी 1 आई? ये भी 1। 1। 1 इंटू 1 1 ही तो आ रहा है। यस सर सॉरी सर। कोई बात नहीं, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक। यस सर हाँ जी मैक्सिमम हाइट का वो वाला फॉर्मूला है ना, टी स्क्वायर 2h बाई जी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी।
फिर से मैक्सिमम हाइट का कौन सा फॉर्मूला? टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पहले एक निकाल मिनट, लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g। कौन सा सेंटर है? भोपाल पाठशाला। वहां पे मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? आ रही है सर। अभी इतना तेज चिल्ला चिल्ला के 5 मिनट क्या समझाया मैं भाई? ये कहां से पढ़ के आए हो यार? सर आप ही ने बताया था पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल 2h मैक्स बाय जी, ये मैं बताया हूं। मुजफ्फरपुर, ये मैंने बताया कभी? नो सर। सर एक काम करो, सुनो सुनो, बहुत तुम लोग क्या ये लोग बहुत एक ज्यादा ही रिजल्ट तेज को हो गए। बार सुनो बार सुनो इधर सुनो उधर करके? सुनो सुनो, दिनेश की एक बुक आती है, यस सर। ठीक है? उसमें एग्जामिनर कॉर्नर होता है, एग्जामिनेशन कॉर्नर, और एक डीसी पांडे की हैंडबुक आती है। यस सर, अरिहंत की। हाँ, आराम से इसको खोलिएगा और जितने फॉर्मूले हैं ना, ट्रिक्स, ये पूरा मिला के इसी में तुमको शॉर्ट मिलेगा, उसको आराम से रटिए और सॉल्व करते रहिए घर में। सर बट आंसर तो इससे अलग आ रहा है ना। तो मैंने कहीं ना पढ़ाया कहीं कहाँ है टाइम भैया? ये कहाँ पढ़ाया मैंने? ये कहाँ पढ़ाया मैंने? मुझे क्या पता कि मतलब आपको भाई सही याद सर आ रहा है या गलत याद आ रहा है? मुझे तो याद ही नहीं है फॉर्मूला, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता। तो अब आप अगर कहीं से याद करके आए हो तो आप समझो कि आपको जो फॉर्मूला याद आ रहा है वो सही याद आ रहा है कि गलत याद आ रहा है। क्या पता आपको गलत याद आ रहा हो तो गलत आंसर आ रहा है, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ट्रिक्स मत याद करो। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैं पढ़ाता तो इसका जिम्मा लेता। और आप बोलो कहीं से पढ़ के आए हो, ऑल गुड, याद करो वहां पे कि ये सही क्या बताया गया था, टी क्या, एच मैक्स बताया गया था, क्या नहीं बताया गया, तो उसको याद करो और देखो कि याद सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद वहां पे देखो। और कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। हाँ, अगर ट्रिक्स उक्स याद करना है तो उसका ये बता दिए भैया उपाय। आराम से जाइएगा, ये पीडीएफ वीडीएफ मिल जाएगी उसकी, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आराम से इसको याद कीजिए और इसको भी यही सब लगाइएगा एग्जाम में। पहले दिन से जितना समझा रहा हूँ उसका यही रिजल्ट है। भगवान आपको तरक्की दे। आ जाइए, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आंसर मत बोलना। गाजीपुर पाठशाला, किसी का आंसर है? नहीं, मुजफ्फरपुर। गाजीपुर पाठशाला, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 4 फोर्थ। डी। मुजफ्फरपुर, 4 वही 4 3 2 1। आगरा, नहीं, ऑप्शन 4 आगरा पाठशाला। आगरा ऑप्शन 4, ओके। नरनौल, ऑप्शन 4 सर। नरनौल ऑप्शन 4 सर। ऑप्शन 4। ऑप्शन डी। आ जाइए देखते हैं। देखो भाई, फुटबॉल को फेंक रहे हैं भैया और किक मारे हैं, 1 2 3 4 4 पाथ दिखा हुआ है यहाँ पे। जरा ध्यान से देखोगे ना तो सबकी मैक्सिमम हाइट सेम है। यस सर। तो अगर मैक्सिमम हाइट सेम है तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है U वो होता square है sine square 2. u y स्क्वायर बाई 2g। यस सर।
तो मैक्सिमम हाइट सबका सेम है, तो मैं बोलूंगा यहाँ से कि UI भी जो same होगा। UI है वो सबका सेम होगा, Yes, क्योंकि sir. G तो कांस्टेंट है। ठीक है, बोल क्या रहा है, UI सबका सेम है। ठीक है, रैंक द पाथ्स अकॉर्डिंग टू द इनिशियल हॉरिजेंटल कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट। तो UI सबका सेम है, तुमको UX के बारे में बताना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं किसी एक प्रोजेक्टाइल को लूं, मैं इस वाले को ले रहा हूं जो यहां पे गिर रहा है, तो जब ये यहां पे यहां तक गिर गया इस प्रोजेक्टाइल के लिए बस, तो ये टाइम क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? Yes, sir. सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल के लिए जो एक फुटबॉल मारे हुए यहां पर। हाँ, तो जब दोबारा गिर गया तो ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ सर, तो ये जो भी डिस्टेंस होगा ना, जो भी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? सुनना, वो रेंज वो UX होगा into u cos थीटा इंटू टी। T. हाँ सर, अगर मैं आपसे बोलूं सेम टाइम टी के लिए, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? यूएक्स और यूआई के फॉर्म में। UX into 2UI by G. हाँ ठीक है, तो यहाँ रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। मैं आपसे Yes, क्या sir. बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कि जो यूएक्स है ना, यू कॉस थीटा लिख सकते हो और ये आर बाई टी आएगा। Yes, sir. क्या टाइम ऑफ फ्लाइट सबकी सेम होगी? Yes, sir. कैसे पता? 2U by G तो सर UI सबका UI same है टाइम तो ऑफ फ्लाइट सबका सेम ही होगा sir. हाँ, 2 बाई जी होता है, तो यूआई सबका UI सेम है। Yes, sir. आर के बारे में क्या बोलते हो? सर जिसका थीटा थीटा Fourth पे वाले यहाँ तो पे साफ साफ दिख रहा है maximum टी है। अगर R सबका ज्यादा सेम है होता तो है, यूएक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर R. रेंज। Yes, sir. तो जिसका रेंज ज्यादा होगा ना उसकी यूएक्स ज्यादा होगी। Yes, तो sir. रेंज सबका इसका सबसे ज्यादा है, देखो 4 Yes, का, sir. तो इसका उसके बाद UX 3 ज्यादा का, है। फिर 2 का, फिर 1 का। बिल्कुल डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। बढ़ूं आगे? यस सर। आ जाओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। पहला क्वेश्चन एजर्सन, ये ट्रू है कि फॉल्स है? आराम से बनाइए, पूछूंगा तो बताइएगा, टाइम बताइएगा तो। True 10-15 है, में sir. क्लास खत्म होती है, 45। False है सर, फर्स्ट वाला है सर। देखता हूं, एक बच्चा बोल रहा है कि फॉल्स है ये। हाँ जी, अब कहीं से भी आंसर आएगा तो बताइएगा। फॉल्स है। अलवर पाठशाला से आंसर किसी का? भागलपुर से शायद फॉल्स आया है। यस। ठीक है, मुजफ्फरपुर से सर false है। फॉल्स। मुजफ्फरपुर अलवर से से भी फॉल्स। फॉल्स। हाँ जी, Yes, sir. अलवर से क्या आया? फॉल्स। फॉल्स। लवी के पीछे स्पैक्स। सर गाजीपुर पाठशाला। हाँ जी बताइए। सर दोनों ही ट्रू है। मैंने पूछा कि दोनों ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है। मैंने बस पूछा फर्स्ट वाला ना, तो आप फर्स्ट वाला आंसर दो बस। फर्स्ट वाला बताइए क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू है। कैसे है ट्रू? ट्रू है सर। ट्रू कैसे है ये बताओ। सर अलवर से किसी का आंसर आया था राइट, गाजीपुर से आया था, गाजीपुर से। हाँ, लड़की बताएगी ट्रू कैसे है। सर एयर फ्रिक्शन ऐड हो जा रहा है ना सर, तो वेलोसिटी उसकी वो हो जाएगी, कम हो जाएगी डिसेंट टाइम में। डिसेंट टाइम में, एक मिनट रुकिए, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ठीक। हाँ, डिसेंट टाइम होगा यहां से यहां तक का, नीचे आते हुए। अब बताइए।
यस सर, वेलोसिटी। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। नीचे जब ये आ रहा है तो इसका नेट वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, वेलोसिटी वेक्टर। यस सर। फ्रिक्शन किधर लगेगा? एयर रेजिस्टेंस, ये बता दो बस आप। सर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट मतलब इधर की इधर? इधर बनाऊं, ये ए बोल रहा हूं, इधर बनाऊं, बताइए कि बी किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? सर ए। ए होगा। गाजीपुर से किसी और का आंसर आया था? गाजीपुर, कहीं और से आंसर आया किसी का? यस सर, ट्रू, अलवर। अलवर, हाँ False होगा बताइए। सर, false। फॉल्स है, ठीक है। जिसका ट्रू आया वो बताइए। सर एक ही तरफ। ये चलो ठीक, horizontal ये सर, गलत है। यस सर, जी के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अब देखो कॉन्सेप्ट, अब इसमें भी ट्रिक रटवाया जाता है कि एयर फ्रिक्शन होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट घट जाएगा, तो हॉरिजेंटल रेंज घट जाएगा। देखो ध्यान से समझना, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एयर फ्रिक्शन मतलब एयर रेजिस्टेंस का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमेशा याद रखना। कि वो हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है, हमेशा। ये एयर रेजिस्टेंस होगा, वो ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू वेलोसिटी, हमेशा। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर यहां पे बात करें O से A के बीच में, ये एसेंट हो रहा है, एसेंट की बात कर रहे हैं पहले, O से A, ये है एसेंट, ऊपर जा रहा है। तो यहां पे अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस होगा इधर। अगर टाइम ऑफ डिसेंट की बात करें, मतलब डिसेंट मतलब ए से पॉइंट सी में, तो अगर इधर वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन होगा। हाँ सर, बिल्कुल। अब सुनो जरा, देखो यहां पे कहानियां क्या घटित हो रही हैं। भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, अगर मैं यहां देखूं तो जी इसको नीचे खींच रहा है। ध्यान से सुनियो, एयर फ्रिक्शन है इधर, तो एयर फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो इसके वजह से भी कोई एक्सेलरेशन आ रहा होगा ए। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो होगा वो ए वाई होगा और ये जो होगा वो ए एक्स होगा। अगर मैं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो इधर वाला यू कॉस थीटा इसको खींच के ले जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, ये ए एक्स पीछे ड्रैग कर रहा है इसको। इसलिए सबसे पहले ये जो प्रोजेक्टाइल है वो नॉर्मल, अगर ये प्रोजेक्टाइल है मान लो नॉर्मल, तो जो एयर फ्रिक्शन के साथ होगा वो पहले गिरेगा, तो रेंज कम होगा, क्योंकि ए एक्स जो है ना इसको खींच के पीछे ला रहा है और यू कॉस थीटा आगे भगा रहा है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था उसमें बस यू कॉस थीटा आगे भगाता था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि बताइए कि जो रेंज होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा? तो रेंज जो होगा वो कम हो जाएगा। अब सुनो, ये हुआ ए वाई और ये हुआ जी, और ये है मैक्सिमम हाइट। ये अगर तुमने यू स्पीड से फेंका है ना तो ये होगा यू एक्स और ये होगा यू वाई। कोई था ना, मैं क्या लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओ से ए के बीच में जब एसेंट हो रहा है, तो जब एसेंट हो रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा रहा हूं। एसेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला कंपोनेंट नहीं, ये यूआई वाला।
ऊपर तो यही ले जा रहा है ना। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट पे जो v होगा वो 0 होगा, माइनस sir. u मतलब कितना, uy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g प्लस a। g और a दोनों डायरेक्शन सेम है, तो अब g प्लस a इसको नीचे खींच रहा है और ये नीचे की ओर है, तो यहां लिखूंगा ऊपर पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो मैं बोलूंगा ये -2 g प्लस a इंटू एस मैक्स। माइनस और माइनस गया, यहां से मैं बोलूंगा कि uy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 g प्लस a इज इक्वल टू एच मैक्स। अब सुनिएगा यहां पे एक बात बताओ कि जो एच मैक्स का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, uy स्क्वायर बाई 2g, यस सर। जब फ्रिक्शन नहीं था। तो अब ये ज्यादा हो गया भैया, तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एयर फ्रिक्शन जब भी आएगा तो एच मैक्स की वैल्यू कम होगी, रेंज भी क्या होगा, कम होगा। कम। कहानियां ऐसे सुनाओगे तभी आएगा, ठीक है। ये हमको समझ में आया सर। हमको फाइंड करना है टाइम कि ओ से ए कितना टाइम लगेगा। मैं फिर से लगा रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 ओ से ए के बीच में। तो वी वाई कितना होगा, 0 इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी प्लस ए इंटू टी। जब एयर फ्रिक्शन है तो नीचे g प्लस ए लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो t आएगा ना, टाइम ऑफ एसेंट, वो आएगा यू वाई बाई जी प्लस ए। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब टाइम ऑफ डिसेंट की बात करते हैं। नीचे जब गिर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, जब ये नीचे आ रहा है तो भैया इसकी तो एक ही कहानी है, जो एयर फ्रिक्शन है वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ए वाई, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ए एक्स। जी तो नीचे लग ही रहा है, तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितना है? ए से सी के बीच में पूछ रहा हूं। नरनौल पाठशाला को जूम कीजिएगा। इस डायग्राम में नरनौल पाठशाला, हाँ, मिडिल रो, बुड्ढी वाली लड़की, हाँ बताइए, इसमें नेट एक्सेलरेशन बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल में सर 0 होगा नेट, और जो v के अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी उसमें कंपोनेंट्स होंगे ax। मतलब आप बोलो कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन 0 है, राइट? यस सर। हाँ, वो बिना ड्रेस वाली लड़की, क्या नाम है उसका, जो पीडब्ल्यू का नहीं पहन के आई है? हाँ बताइए सर। ए वाई माइनस जी। ए वाई माइनस जी की जी माइनस ए वाई? ए वाई माइनस जी। पक्का? हाँ 10 करोड़ डन। घर से आराम करके आया तो सही सर बताएंगे। ऐसा होगा तो बॉल गिरेगा ही नहीं। बॉल ही नहीं होगा। हाँ, तो जो लड़का भी बोल रहा है वो उसके हिसाब से क्या होगा बताइए? नेट जी एक्सेलरेशन माइनस ए वाई होगा सर। चलो। जी माइनस ए वाई। मुक्ता जो बोल रही है वो सही बोल रही है। नेट एक्सेलरेशन इज ए वाई माइनस जी। साइन कन्वेंशन कभी आपको ये नहीं बताता कि बॉल ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। जो रिजल्ट होता है आपको ये बताता है कि बॉल नीचे आ रही है कि ऊपर जा रही है। द नेट एक्सेलरेशन विल बी ए वाई माइनस जी, बिकॉज आपने एक्सेलरेशन की बातें की हैं और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये निगेटिव डायरेक्शन है। तो ए वाई माइनस जी विल बी द नेट एक्सेलरेशन, नॉट द जी माइनस ए वाई। आगे तो अगर मैं बातें करूं ए से सी के बीच में, यहां से यहां पे, तो ए से सी में आ रहे हैं,
तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो है ए वाई माइनस जी। ठीक है सर, मुझे फाइंड करना है कि यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा। एक बात बताओ, जब वो यहां से यहां पर आ गया, मतलब मैक्सिमम हाइट से नीचे जब आ गया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की? एच मैक्स। जब वो यहां से यहां पर आया तो यही तो ट्रैवल किया यस वाई सर। डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है एच मैक्स। हाँ सर, यू कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे? 0। जीरो। तो मैं बोलूंगा एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ डिस्क लगा रहा हूं, यहां पे हो गया 0 प्लस हाफ इंटू ए कितना है? ए वाई माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। एच मैक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हो, कहां गया? यू वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू जी प्लस ए। तो ये हुआ यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए वाई माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। देखो थोड़ा गलती कर रहा हूं, ये और ये गया, और इस ए को मैं ए वाई लिख रहा हूं। ये देखो यहां पे जो ए आया है ना, वो जी प्लस ए वाई ही था। अब उसके बाद देखो क्या करता हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आया यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वाई प्लस जी और ए वाई माइनस जी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारे पास यू वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये हुआ तुम्हारा टाइम ऑफ डिसेंट। अब मुझे जरा बताइए भैया कि अगर ये तुम्हारे पास डिसेंट है और ये है तुम्हारे पास एसेंट, तो एसेंट और डिसेंट में ज्यादा कौन है? एसेंट सर। हाँ एसेंट ज्यादा है। डिसेंट डिसेंट, डिसेंट ज्यादा है सर, डिनोमिनेटर क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है सर। डिसेंट ज्यादा है। डिसेंट ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। ये ट्रू है। आई बात समझ में? यस सर। ये थी फिजिक्स की कहानी। और बेशक इस ए वाई और जी और इस ए वाई माइनस जी की वजह से अंतर आ रहा है, तो मैं रीजन भी करेक्ट बोलूंगा। ड्यूरिंग एसेंट जब ऊपर जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या? वेलोसिटी को कम करना, ज्यादा है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसेंट। यहाँ पे ए वाई माइनस जी है, जो कि ये ज्यादा ए वाई प्लस जी और ये कम है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये भी ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये है फिजिक्स की खूबसूरती और ये घटनाएं यहाँ पे हो रही होंगी। क्या बातें समझ में आई है? यस सर। पक्का? चलो पढ़ते हैं आगे, आ जाइए। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, ये क्या होता है सर? अगर मैं अब किसी हाइट पर चला जाऊं, मान लो यहां पर ये ग्राउंड है, अभी तक जितने भी रिजल्ट्स मैंने बताए हैं वो सभी ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए हैं, इसके लिए नहीं है, तो इसके लिए मत लगा देना। अगर मैं किसी हाइट पर चला जाऊं और मैं बोलूं कि आप एच हाइट पे खड़े हो और तुमने एक बॉल लिया और उसको इस वाले डायरेक्शन में फेंका, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। हाँ सर, अगर आप ऐसे फेंकते हो ना तो ये कुछ इस तरीके से आता है, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। किसी हाइट से इस डायरेक्शन में फेंकना उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सर ने डेरिवेशन करवाया था और बोला था डेरिवेशन याद रखिएगा,
कोई भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो, सबसे पहले जहां से फेंक रहे हो उसको ऑरिजिन मान लेना और एक्स एक्सिस मान लेना और वाई मान लेना। मान लिए सर, आप ही की बात माने हैं और ये कर लिए। उसके बाद मैंने बोला था इसके कंपोनेंट तोड़ लेना। तो मुझे कोई बताएगा कि वाई डायरेक्शन की ओर में इसका कंपोनेंट कितना है? ये है 90 डिग्री एंगल। जिधर एंगल होता है उधर कॉस वाला कंपोनेंट, तो यू कॉस 90 ये है वाई डायरेक्शन। तो मैं बोलूंगा कि यू वाई जो होगा वो 0 होगा। हाँ जी। और जो यू एक्स होगा वो यू के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं? नो सर। सबसे पहली चीज मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है? कितनी देर हवा में रहा। हवा में तो इतना इतना रहा। जब हवा में जब तक रहा और तब तक आ नहीं गया, तब तक उसने ये ट्रैवल किया। ये एक बात बताओ, जब वो नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एच। यस सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट एच होगा। देखो ध्यान से, जब वो यहां पर आ गया यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट एच होगा। निकाल लेंगे। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? वाई एक्सिस से सर। रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा। ये ऑरिजिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है भैया। यस सर सर। तो जो नीचे आ जाएगा तो माइनस एच होगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो एच कैसे सर। बोल रहे हो? माइनस एच। बस मान ले। तो ये हुआ माइनस एच। मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, वाई डायरेक्शन में, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं। तो जब वो यहां पर आ जाएगा यहां पे, तो माइनस एच विल बी द डिस्प्लेसमेंट। यू कितना होगा इस डायरेक्शन में? 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी नीचे लगता है और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से माइनस और माइनस गया, और 2h बाई जी इज इक्वल टू अंडर रूट कर दोगे क्योंकि स्क्वायर है यहां पे, ये आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अंडर रूट 2h बाई जी आपको याद रखना है ये, कि t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ठीक है सर, ये थी पहली चीज। अगर मुझे फाइंड करना है भैया कि ये कितनी दूर गिरा, x कितनी दूर गिरा, इसी को तो बोलते हैं रेंज। तो आपको रेंज फाइंड करना। ठीक है सर, रेंज फाइंड कर लेंगे। तो इधर लाने वाला कौन है बताओ? यूएक्स। यूएक्स। यूएक्स ही इधर ला रहा है क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये जो भी होगा ना एक्स, जो को मैं रेंज बोल रहा हूं, वो आर इज इक्वल टू स्पीड मतलब यू इनटू टाइम, और यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये होगा तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला। इसको भी याद रखिएगा, लेकिन कैसे निकाला है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तुमको नेट वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। सेम कहानी यहां भी, इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये, इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये, इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये क्लियर है? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? यस सर। यस सर। पक्का? चलो यस सर। पढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार।
किसी का आंसर आएगा तो बोल सकता है। पाठशाला का नाम बता देना और नाम भी बताना आपसे। पाठशाला का नाम, अपना नाम और ऑप्शन। रूट अंडर 22.5। नहीं, ऑप्शन ऑप्शन देख के बताइए। 4 और 5 4.7 सर। 4.7। मुजफ्फरपुर पाठशाला आनंद शायद, राइट? यस सर। हाँ चलो, पाठशाला का नाम बताइएगा और नाम बताइएगा, अपना भी नाम। गाजीपुर पाठशाला। नाम क्या है? ऑप्शन बी प्रांजल। प्रांजल नाम है, हाँ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अच्छा, आपका भी बी आ रहा है। बी ऑप्शन। अलवर पाठशाला 2। नाम नाम अपना नाम। नीरज नीरज। अच्छा नीरज, द ओनली Sir, क्रिकेटर ऑफ second नीट पाठशाला option. फास्टैग बैच। हाँ, नीरज का आंसर क्या है? अंशिका। सेकंड ऑप्शन बी। हाँ, सेकंड। भोपाल पाठशाला। भागलपुर बी। सबका बी। यस Yes, चलो sir. देखते हैं। आगरा पाठशाला। अब देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम अ हॉरिजेंटल पाइप। यहाँ हॉरिजेंटल पाइप है, फिक्स एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। यहाँ फिक्स किया गया फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से हाइट ऊपर, मतलब ये एच दिया है। इफ इट फॉल्स एट अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर दूरी पे गिरा। इसको स्पीड बताना वाटर व्हेन इट लिफ्ट्स द पाइप। जब वो यहाँ से लीव करेगा तो उसकी स्पीड बतानी है। अरे भैया, अगर वाटर ऐसे आ रहा तो इसे थोड़ी चल जाएगा, इस स्पीड से गिरेगा, वही बताना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज दिया है तुमको, तो रेंज दिया है 3 मीटर इज इक्वल टू रेंज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। यस सर। तो 2 इंटू एच कितना है? 2 बाई जी। आंसर पास पास है क्या? नहीं, तो 10 ले लेते हैं इसको। ये हुआ u इंटू 2 अंडर रूट 0.1। ये सही है? यस सर। तो u की वैल्यू क्या होगी? 3/2 डिवाइडेड बाई 0.1। स्क्वायरिंग करके एक बार देख लीजिए। ओके, हाँ सही बोल रहा है बच्चा। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे कि 9 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 4/10 होगा। यस सर। 10 इंटू 9 90 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो इसे गलती कर रहा हूँ तो 2 और 45 हो गया ये। यस सर। 45/2 20 कितना होगा? 22.45 अंडर रूट इज इक्वल टू यू। तो अगर 5 स्क्वायर होता तो 25, 5 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब कि 4.7। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन, मजा आया। आगे इस क्वेश्चन को ट्राई करो। किसी का आंसर आएगा तो बताना। मुरादाबाद पाठशाला ऑप्शन 1। कहाँ पाठशाला? कौन सा? मुरादाबाद। मुरादाबाद, राइट? यस सर। ऑप्शन बताइए। 1 ए। नाम क्या आपका? बॉबी सागर। वन ऑप्शन सर, tan इनवर्स 1 सर। देखते हैं, आ जाओ। अब बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजेंटली विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। तो प्लेन है तो हवा में ही उड़ता है। ये है प्लेन तुम्हारा, और प्लेन हवा में उड़ रहा है। अब ये मत बोलना कि प्लेन ऐसे उड़ता है कि ऐसे उड़ता है, क्योंकि हम तो बैठे ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है। मूवी का डायलॉग है ना, अच्छा हमको सांप के बारे में नहीं पता था, सांप थोड़ी पालता हूँ मैं।
तो भैया ये लिखा भी हुआ है कि हॉरिजेंटली जा रहा है ये, तो मान लेते हैं यू स्पीड से जा रहा है, उसकी वैल्यू दी है खैर 500 मीटर पर सेकेंड, एंड अ बॉम्ब रिलीजेस फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। इसमें से एक बॉम्ब को रिलीज किया गया, इसमें से, क्योंकि बॉम्ब भी इस एरोप्लेन का पार्ट था, तो यहां से बॉम्ब गिराओगे, ये डिटैच होके जब बॉम्ब यहां से आएगा तो उसकी भी स्पीड सेम रहेगी। ठीक है सर। बताना है कि बॉम्ब अगर ग्राउंड पे 10 सेकेंड में गिरा है तो एंगल इट विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितने एंगल पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अच्छा, ये तो ऐसे तो आता है, हमको पता है, कितने एंगल पे करेगा, ध्यान सुनना। मुक्ता, आंसर आया आपका? नरनौल पाठशाला? नहीं सर, मैंने आधा किया है। चलो कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग। तो ये होगी नेट वेलोसिटी वेक्टर, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नेट वेलोसिटी वेक्टर आएगा। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें पूछ रहा है एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितने एंगल पे ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये वेलोसिटी वेक्टर कितनी होगी, ये वाली। इससे तो अलग होगी ये पता है, क्योंकि u तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा कि इसका ये वाला कंपोनेंट हमेशा u रहेगा, नेट वेलोसिटी का, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, ये चेंज होगा, क्योंकि इधर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन g इसको खींच रहा था, तो मैं y डायरेक्शन में लगा रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन, y डायरेक्शन में v इज इक्वल टू u प्लस at। तो मैं आपको बोलूंगा कि y डायरेक्शन में जब हिट करेगा तो vy से करेगा, u कितना होगा, 0 होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर 0, और ये a जितना होगा नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं तो ये प्लस g इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक आ गया वो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है 10 सेकंड, 10 सेकेंड। ग्राउंड पे कितने टाइम में हिट किया, 10 सेकंड, तो लिख दिया 10। g की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 इंटू 10 100 मीटर पर सेकंड। तो ये जो vy आया ना, ये आया तुम्हारे पास 100 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, u इज इक्वल टू 500। तो अगर तुमको ये एंगल फाइंड करना हो, ये एंगल थीटा, तो मैं लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, vy बाई vx, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 100 है, बाई बेस मतलब 500, ये और ये गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। ये एंगल होगा, कोई दिक्कत तो बताइए यहां तक। tan इनवर्स 1/5, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर है? यस सर। बढ़ूं आगे? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं दिक्कत है, ठीक। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इस केस में हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, देखो जो डेरिवेशन बताया था उसी डेरिवेशन को कैरी आउट रखना है जो ग्राउंड में पढ़ाया था मैंने। ये फेंका है मैंने यू से, और ये आया ऐसे, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया 0, और ये हुआ ux इज इक्वल टू यू। एक्स और वाई में रिलेशन निकालोगे तो उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करवाने वाला कौन है, u है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम t, एट अ टाइम t बात कर रहे हैं।
अब सुनो, y डायरेक्शन की बात करें तो s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं, तो s कितना होगा y इंटू यू सही लिख रहा हूं ये? नो सर, जीरो, इधर जीरो है, जीरो। माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन सही है? आराम से देख लो, y डायरेक्शन में मैंने ये एक्सेलरेशन ये लिखा है, y डायरेक्शन में प्लस होगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पॉजिटिव अगर लिए हैं तो। ये है x डायरेक्शन और ये है y और ये है ऑरिजिन, और ये लिखा है मैंने x डायरेक्शन में। आराम से देख लो, क्या ये तो सही है? ये इक्वेशन सही है कि नहीं है? आराम से बताओ। नहीं नो सर, नो सर, हाफ जी टी स्क्वायर होगा माइनस वाई इज इक्वल टू। माइनस वाई कौन बोला? सर अगर माइनस इधर होता तो उधर माइनस माइनस वाई बोला कौन? नितेश कुमार sir। बहुत अच्छा। जी तो हमेशा नीचे लग रहा है तो माइनस जी सही है। डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर लिख रहे हो आप, ये माइनस वाई होगा। नीचे का डायरेक्शन निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। अब मैं माइनस और माइनस कैंसिल कर रहा हूं और यहां से आया y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी। टी की वैल्यू कितनी है यहां से? x बाई यू, देखो x बाई यू यहां रख दो, तो x बाई यू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये कितना हुआ? y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर। देखो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि पैराबोला है। ये इक्वेशन मैंने पढ़ाया है, देखो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये भी जो बनता है ना वो पैराबोला बनता है, और ये आपको याद रखना है, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्लियर है? पक्का? यस सर। चलो अब एक खूबसूरत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो, आता हूं मैं पानी पीकर। हाँ जी, भोपाल, अलवर, नरनौल। ऑप्शन वन। कहाँ से? ऑप्शन वन ए नंबर। अलवर ऑप्शन वन पाठशाला। आगरा पाठशाला से। एक मिनट मुझे पूछने दो। अलवर पाठशाला। ऑप्शन वन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। नाम क्या है? लवी? यस सर। हाँ चलो। सर फर्स्ट ऑप्शन। नरनौल से? फर्स्ट ऑप्शन सर। नरनौल से फर्स्ट ऑप्शन। गाजीपुर से? सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। गाजीपुर से नाम बताइएगा। सर प्रज्ञा राय। ओके। भोपाल, मुजफ्फरपुर? सर फर्स्ट ऑप्शन भोपाल पाठशाला। हाँ, मुजफ्फरपुर। बलिया, धनबाद। चलो आ First। जाइए। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर धन्यवाद पाठशाला। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ।
गाजीपुर से बताओ यार, कोई तो कैसे बनेगा ये, कोई भी कैसे बनाया गाजीपुर से? सर tan थीटा की वैल्यू हमें स्लोप बताती है, और सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस h डिवाइडेड बाय √3h। सर h से h कैंसिल और tan एक थीटा मिनट इक्वल एक टू मिनट, tan थीटा की वैल्यू हमें क्या बताती है? स्लोप। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या लिखूं यहाँ पे? h बाई h बाई √3h। हाँ, अब रुक जाइए, क्या ये सही है? नो सर। आपको ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है? और अगर आप ट्रायंगल बनाओगे भी तो ये ट्रायंगल बनेगा, ये थीटा एंगल थोड़ी होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये गलत है। हाँ जी, और अगर किसी का आंसर है तो बताइए। गाजीपुर से कोई सर और है? गाजीपुर पाठशाला ऑप्शन 3 ऑप्शन सर आ सी। रहा है, ऑप्शन 3 आ रहा है सी। सर। क्या आ रहा है? सी आ रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा, देखते हैं एक मिनट। अंशिका मुजफ्फरपुर से, आपका आंसर आया है? नहीं सर, नहीं नहीं आया। आया ये। कोई बात नहीं। नरनौल, ऑप्शन 3 सर। नरनौल, मुक्ता? सर नहीं। ये भी आधा ही हुआ। आधा बोल देना है, पूरा निकालिए पूरा। सर ये हाँ। पता नहीं कहाँ पे रह जाता है, लेकिन आप जब कराते हो ना तो ऐसे मैच होता रहता है, लास्ट स्टेप पे आके ऐसे हो जाता है कि गलत कर कोई दिया। बात नहीं, कोशिशें एक दिन कामयाब होंगी, कोशिश करते रहना, अलवर पाठशाला सी ठीक है? कोशिश करना कभी मत छोड़ना। सर गाजीपुर पाठशाला ऑप्शन सी। चलिए आप बता दीजिए एक बार कैसे करेंगे, उसके बाद मैं देखता हूँ। हाँ जी, गाजीपुर से। सर वेलोसिटी से निकाला है। हाँ बताइए, वेलोसिटी कैसे? मैक्सिमम हाइट हमारी h है, h max इक्वल्स टू ये है क्या? ये मैक्सिमम हाइट है हाँ, एज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाँ ठीक है। h इज इक्वल टू uy स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, इधर से हमने uy निकाला है, uy इक्वल्स टू √2h बाई √2h g। आगे? हाँ, उसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ। हाँ, तो उसके बाद रिलेशन से निकाल के ux निकाल लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला? 2 uy बाई g। हाँ, उसके बाद? और उसके बाद हमने वैल्यू रख दी है टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू दी है क्या? सॉरी uy की वैल्यू रख दी है मतलब। अच्छा, मतलब ui की वैल्यू रख दी है यहाँ पे। अरे हाँ। यार, फिर ux फिर रेंज से ux इनटू t करके कर दिया। ये आया ui, फिर इस ui की वैल्यू यहाँ पटक दी, राइट? हाँ, और फिर क्या बोले? फिर रेंज इक्वल्स टू हाँ, ux इनटू t। ये और कर फिर दिया। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख दी। ठीक है, इससे डिफरेंट कोई किया है तो बताओ। सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो, आपने सही बोला है। यस। कोई डिफरेंट किया है तो बताओ। यस सर। हाँ जी बताइए। r tan थीटा बराबर 4h होता है सर, h मैक्सिमम हाइट लेंथ को, तो r हाफ रख दिए सर। बस length। भाई, हो गया हो गया। ये Option बच्चा 3 बोल रहा है सही है कि सर। r tan थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स। क्या बताऊं तुम लोग को यार। उस सेंटर पे आवाज आ रही है ना शुरू से? ये मैंने कभी बताया है तुम लोग को? नो सर। कहाँ से बोलते हो यार? कितने बार समझाऊं मैं? अगले बार एक स्लाइड बना के लाऊंगा अगले दिन से। क्या क्या बोलते हो यार। ये बच्चा सही बोल रहा है, इसने जो बोला। यस सर। इसने क्या बोला सुनो। क्वेश्चन पढ़ लिए होगे तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा पे फेंके हैं सच दैट इट इज जस्ट एबल टू अक्रॉस, क्रॉस होगा यहाँ पे, अ वर्टिकल वॉल एज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो तुम्हें बताना एंगल थीटा जिस पे फेंके हैं। तो h मैक्सिमम हाइट दिया, तो उस बच्चे ने क्या बोला कि सर h इज इक्वल टू ui स्क्वायर बाई 2g होता है। तो 2g को इधर लाएंगे तो 2gh, यहाँ स्क्वायर है तो अंडर रूट, तो ui इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये आया। यस उसके बाद उसने क्या बोला सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2ui बाई जी। बिल्कुल सही बोला उसने। तो यहां से उसने बोला कि सर ये t इज इक्वल टू हम रखेंगे 2 इंटू ui की वैल्यू यहां से अंडर रूट 2gh बाई जी। ये फिर उसने क्या बोला सर, x डायरेक्शन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी।
एट अ टाइम t। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि सर जो x है ना वो दिया है √3h इज इक्वल टू u cos थीटा, मतलब कितना ux। ये t क्या होगा, क्योंकि सर ये मैक्सिमम हाइट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये हाफ होगा, ये t/2 होगा। फिर ये t/2 जो है इसका हाफ ये यहां पे रखेंगे और वहां से थीटा आएगा, राइट? यही बोला आपने गाजीपुर? अरे माइक पास में रखा करो, यही बोला ना? यस सर। सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो। एक तो ये अप्रोच है, रखोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आ जाएगा। यहाँ t/2 रखो, आराम से करके देखो, यहाँ पर cos थीटा sin थीटा, हाँ आ जाएगा, ठीक है सर। पटना पाठशाला। हाँ जी, पटना पाठशाला। बोलिए बोलिए। हम दूसरे मेथड से बनाए हैं। आज तो भाई चांद से आवाज आ गई है। हाँ बताइए बताइए, हाँ दूसरा मेथड बताइए। r/2 इज इक्वल टू √3h से बनाए। ठीक है, समझ गया, कर देंगे। ठीक है समझ गया। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे तो सॉल्व किया ही जा सकता है, एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। वो क्या है कि अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो ये डिस्टेंस रेंज/2 होगा। कैसे भाई? अगर प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो ना तो ये रेंज होता है, और ये अगर मैक्सिमम हाइट है ये कितना होगा? r/2। r/2 मतलब r/2 की वैल्यू दी है ये √3h। यस सर। बहुत अच्छा, तो ये होगा r/2 इज इक्वल टू √3h। r की वैल्यू बताओ, 2ux uy/2 इज इक्वल टू √3 इंटू uy का होल स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला uy²/2g। 2 और 2 गया, एक uy और एक uy भी गया, तो ये हुआ यहाँ पे ux इज इक्वल टू √3 ये भी तो छोड़ दिए सर आप। uy/2g। हाँ जी, ये uy इधर लाओ, ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा इज इक्वल टू √3/2g। u और u गया, ये कितना आया? cot थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू √3/2g। वहाँ सर जी वो छूट जी- गया था ऊपर ऊपर। जी छूट गया था रेंज के ठीक है, टाइम पे। अभी जगह हो। अच्छा यही हल्ला कर रहे थे क्या? यस सर। चलो ठीक है, तब ट्रैजेक्टरी से कर सकते हैं। कुछ लोग तो एकदम शांति से एकदम देख रहे हैं कि एकदम आंसर आएगा तो छापेंगे। अभी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओगे? 2ux uy/g। हाँ 2ux uy/g, तो ये होगा 2g इज इक्वल टू √3h की फॉर्मूला u²/2g। अब सही है? यस सर। ये और ये गया, देखो एक आराम से देखो, तो यहाँ पे ui और ui भी गया, एक ui बचा, तो यह हुआ ux/uy। यहाँ √3 और ये 2 इधर, तो √3/2 ux u cos थीटा uy u sin थीटा, u गया, cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा इज इक्वल टू √3/2। ऑप्शन में tan के फॉर्म में दिया है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। यस सर। यहां से आया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3। यही आया सर। ये होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ऑप्शन 3 सर। हाँ जी, अब किसी का डाउट था पूछिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने y की वैल्यू h रखी होगी और x की वैल्यू √3h रखी होगी। हाँ। नाम क्या आपका? अवनी। ओ चश्मा अलवर, राइट? यस सर। बहुत अच्छा, यही नाम ही याद आता है, अपनी नाम ही भूल जाता हूँ मैं। कोई शॉर्टकट नाम है? अभी अब कुछ भी बोलो। ओके ठीक है, ये आ गया समझ में? बढ़ूं आगे? चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये मैं सॉल्व करूंगा। 1039 द हाइट y and distance x along the horizontal for a body projected in the xy plane are given by y is equal to 8t minus 5t square and x is equal to 60.
इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो अगर तुम ग्राउंड से फेंकते थे प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा पे, तो मैंने डेरिवेशन करवाया था भैया, अब नोट्स पलट के रखना वो वाला, जहां मैंने बोला था कि एक्स डायरेक्शन में आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। जब मैंने ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है वहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री खोलो, आज ही पढ़ाया मैंने। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में देखो मैंने ये इक्वेशन लिखा है, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। यस सर। वैसे ही मैंने y डायरेक्शन में भी लिखा है, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी हाफ स्क्वायर। जी टी स्क्वायर। इसको कंपेयर कर दो, x इज इक्वल टू 60 है, या x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो यू कॉस थीटा की वैल्यू 6। अब जरा ध्यान से देखना, सुनना, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से सुन लेना बच्चा, मैं क्या बोलने वाला हूं। t के साथ यहां u साइन थीटा है और यहां t के साथ 8 है, u साइन थीटा इज इक्वल टू 8। एक बार कभी भी अगर क्वेश्चन आया और आपसे h मैक्स पूछ लिया, सुनना ध्यान से, तो आप बोलोगे u साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 8, और आपने यहां पे रखा u साइन थीटा मतलब u y का स्क्वायर बाई 2g, ये फॉर्मूला होता है, और आपने रखा है यहां पे 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ये गलती हो सकती है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूं। बच्चे करते क्या है कि u cos थीटा 6 दिया हुआ है, u sin थीटा 8 दिया हुआ है, और मैक्सिमम हाइट पूछा, इसमें पूछा नहीं है, बता रहा हूं, तो ये लगा देते हैं। भाई मेरे देख लेना कि g की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में यहां पे g की वैल्यू तुम्हारे पास 10 ही आएगी अगर तुम कंपेयर करोगे माइनस हाफ जी को 5 से, तो 10 आएगी, बताओ। सर हो गया हमारा। यहां टी स्क्वायर माइनस 5 और ये कितना है माइनस हाफ जी, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो जी की वैल्यू 10 आई। अगर यहां पर कुछ और नंबर रहा यहां पे, तो जी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो कभी भी क्वेश्चन में एच मैक्सिमम पूछ लिया ना, तो आंख बंद करके यू वाई स्क्वायर बाई 2g मत लगाइएगा। सबसे पहले टी स्क्वायर के साथ देख लीजिएगा कि कंपेयर करके जी की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या पता वो दूसरे प्लैनेट की बात कर रहा हो। तो फिलहाल यहां तो एक्स मैक्स पूछा नहीं है क्योंकि जी इन्वॉल्व नहीं है, तो बच जाओगे। लेकिन प्लीज देख लेना कि एच मैक्स पूछा है तो यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, और जी के साथ कंपेयर करके निकाल लेना कि जी की वैल्यू कितनी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब तुमको निकालना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, यू स्क्वायर कॉमन, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, ये हुआ 100, तो यू की वैल्यू आई यहां से 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? सर डिफरेंशिएट करके भी हो हाँ सर हमने डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट X- करके कैसे बताइए? ये सर अलग अलग उसका अलग कोऑर्डिनेट। अलग मतलब वाई डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन y की अच्छा 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 अच्छा, जी dx बाई डी टी 6 हो जाएगा, जी और जी dy बाई डी टी तुमने कर दिया होगा, और जी t की वैल्यू और 0 रख दी होगी, राइट? यस ओके ठीक है, हाँ सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं है, बहुत अच्छा। ये समझ में आया? यस सर। पढ़ते हैं आगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्लास छोड़ूंगा 10:55 में। गजबे टीचर है, पहले आ भी जाते हैं बाद में जाते भी हैं, खाना वाना पूरा बंद ही करवा दिए। पढ़ाई करो पढ़ाई करो।
किसी का आंसर आएगा तो बताएगा वो। 10:45 हो गया क्या जयकांत जी? 10:45 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 10 मिनट और। सर ऑप्शन बी √3v। माइनस साइन कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, भले वहां चेंज इन वेलोसिटी लिखा है। चलिए भाई देखते हैं। बोल रहा है ना कि डिपार्चर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड कैसे पता चला? ऑप्शन देख के लग रहा है माइनस यहाँ पे साइन नहीं दिया, तो मैग्नीट्यूड पूछा होगा। मैंने बोला था। हेलो, राधे राधे सर। बहुत लेट हो गए सर। अभी आ रहे हो क्या? खैर, तो अगर डिपार्चर ए, सॉरी यहां पर देखो जहां पे उड़ रहा है डिपार्चर ए पर, यहां वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूं, तो ये लिख सकता हूं v cos 60 डिग्री i कैप प्लस v sin 60 डिग्री j कैप इनिशियल वेलोसिटी। यस सर। यस सर। और जब टकराएगा तो मैंने बताया था कि इस वाले को बस माइनस कर देना। माइनस कर देंगे। ये होगा, ये कहां से लिख देता हूं यार, ये हो गया v इंटू cos 60 डिग्री i कैप माइनस v sin 60 डिग्री j कैप। ये रिजल्ट में मैंने बताया था। दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, va माइनस vb, तो ये और ये चल जाएगा माइनस करके माइनस देखो। 2v sin 60। va माइनस vb करोगे तो 2b sin 60, vv माइनस va निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी। आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ऑप्शन देख के पता चल रहा है, तो मैंने va माइनस vb लिख दिया। चेंज इन वेलोसिटी vb माइनस va ही होता है। ये होगा 2b sin 60 डिग्री j कैप। 2 into √3 by 2 इंटू v sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 j कैप। √2 cancels। और ये कैंसिल, √3v j कैप। मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो j कैप मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो √3v विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। और पढ़ो कि छोड़ दे? छोड़ दो सर। ये अच्छे क्वेश्चन रह गए भैया, कोई बात नहीं, होमवर्क लिखो। DPP 1 तो सॉल्व करनी ही थी, DPP 2 भी सॉल्व करनी है। कुछ अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं, वो कल करवा देंगे। बाकी थैंक यू सो मच, होप कि लेक्चर पसंद आया होगा। और कल 1 बजे मिलेंगे, ठीक है? अरे एक तो लड़का बैग उठा लिया भाई, छुट्टी उट्टी हो है क्या? क्या कर रहे हो भाई? चलो ठीक है, हो सकता है कुछ दिनों में मैं नरनौल आऊं, तो शायद आऊं विजिट पे। मोस्ट वेलकम सर। हाँ हाँ, सर आ जाओ। मेरे बहुत प्रिय मित्र, दिल के करीब विपिन कुमार शर्मा सर नरनौल के ही हैं, तो मैं उनसे मोस्ट वेलकम सर, आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने ही आ रहा हूँ, तो हो सकता है कि टाइम निकाल मिले तो आऊँ मैं, ठीक है? ओके सर। चलिए भाई, बाय बाय।